कर बहुत बड़ा एहसान किया। झुलस रहा था गम की धूप में प्यार कुछ ना कर दो ना। झुलस रहा हूँ गम की धूप में प्यार कुछ ना कर दो ना। बिन मांझी के नाव चलो ना अब पतवार पकड़ लो ना। बिन मांझी के नाव चलो ना पकड़ लो ना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात देना है तो जन्म जन्म का साथ देना है तो जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो भैया, मेरे सर पर भैया अपने ये दोनों हाथ देना है तो जन्म जन्म का साथ। देना है तो जन्म जन्म का साथ देना है तो जन्म जन्म का साथ। भक्त वत्सल भगवान की आगे चल करके राजा सत्यव्रत पर कृपा की भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके और नवम स्कंद में भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। अब आज हम लोग किसके लिए बैठे हैं, तैयारी करके किसके लिए आए हैं? कौन आने वाला है आज? भगवान कन्हैया। और समय कितना हुआ है? अभी तो 6:15, 6:15 बजा है। और भगवान कितने बजे आए थे? हैं? जोर से बोलो। 12 बजे आए थे ना, तो अभी 6 घंटा और बैठना पड़ेगा। आधे लोग कह रहे हम तो जा रहे हैं। अरे भगवान को बुला लो तभी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बिना बुलाए पड़ोसी नहीं आता है। भगवान को तो आने में बड़ा टाइम लगेगा। क्यों भाई? तुम दूसरे से डिस्टर्ब हो जाते। कल मनोरंजन मना रहे तभी काम बनेगा। पूरा मिजाज बिगड़ गया। हाँ हाँ, और क्या, भगवान को आना है ना। हरि मैंने मोहन को बुलाया है वो। अरे कितने लोग बुलाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। अरे वाह, सब लोग तैयारी करके आए हो। अच्छा, पंचामृत कितने लोग खाएंगे? कितने लोग पिएंगे पंचामृत? अच्छा, सब लोग। अरे वाह, तो ऐसे नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी है। भगवान को हम लोग बुलाएं बड़े भाव से, बड़े भाव से हम लोग बुलाएंगे और कहेंगे प्रभु हरि मैंने मोहन। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। क्यों? तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा।
मेरे घर आज तमाशा होगा, आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। हरि बोल। और आएंगे तो कैसे आएंगे? घनश्याम को आना है, लेकिन टाइम लगेगा, 12 बजेगा, आप समझ लेना। आप लोग इनको तैयारी करके आए, भोजन पानी हो गया सब? अरे चिंता न करो, सब व्यवस्था है, ये है ना व्यवस्था सब। देखो माखन मिश्री दूध दही मसाई सब कुछ आए हैं। अरे वो आता होगा, वो आता होगा, तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, मेरे घर आज तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मोहन को बुलाया वो तो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो बुलाया वो तो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ये बताओ कितने लोग तैयारी करके आए? कल हमने बताया था पीले कपड़े कितने लोग पहन के आए? हाथ उठा के बताओ। तुम तो आए यार पहन के हैं। हाँ, अब जितने लोग पीले कपड़े पहन के आए हैं वो हाथ नीचे कर लें, और जो नहीं आए हैं पीले वालों की तो हम छुट्टी किए दे रहे, कोई बात नहीं। जो नहीं आए उनको जरूर नाचना है, उनको पेनाल्टी लग रही, पीले काहे नहीं पहन के आए। अगर जो पीले पहन के आए उनको तो नाचना ही है। अब हमें देखना मैया यशोदा का बुलौआ लगने जा रहा है, तो और कोई नाचे न नाचे, लेकिन हमारी माता जी जरूर झूम के भगवान को बुलाएंगे। खड़ी हो जाओ, कोई छिपाएंगे। खड़ी हो। मेरे श्याम को आना है, जरा देर लगेगी, श्याम को आना है, जरा देर लगे। देखो व्यवस्था बहुत है, बिस्किट के डब्बे, कॉफी, केक, चॉकलेट और पंचामृत, जाने क्या क्या आया है। और ये सब आपको मिलेगा, हम तो लेंगे नहीं। भाई बुलौआ में आई हो माता जी, समझ लेना। हाँ। और जिनके लगी शर्म उनके फूट गए करम, अब समझ लेना। हाँ। कहते दुनिया के सामने नचोगे ये जीवन बेकार हो जाएगा, और भगवान के सामने नचोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब माताएं जानती, बधाई डाली जाती है, और माता के दरबार में 9 दुर्गा चल रहे, मंगवा लो, यही रखवा लो। और क्या टाइम आ रहा सबका। मेरे श्याम को आना है, जरा मेरे श्याम को आना है, जरा मेरे श्याम को आना है, जरा देर लगेगी, मेरे श्याम आना है, जरा देर लगेगी। हरि बोल। फोटो के वरना खिंचाओ, फोटो के लिए हमने नहीं कहा कि केवल फोटो के लिए आप लोग खड़े हो जाओ, फोटो आ जाए हमारी, हम भी खड़े हैं। जिनको
नाचना हो वही खड़े हो, बाकी सब फालतू वाले बैठ जाओ, जरूरी नहीं खड़े होने के लिए। प्रसाद को खाना है, प्रसाद को खाना है, जरा देर लगेगी मेरे शाम को आना है, जरा श्याम को आना है, जरा देर लगेगी मेरे श्याम को आना है, जरा देर लगेगी मेरे श्याम को आना है, जरा देर लगेगी जरा देर लगेगी जरा देर लगेगी। देखिए आप लोग अब बड़े शांति के साथ बैठेंगे और बहुत अच्छी बात, तैयारी करके आए, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। अब हम हेलो 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 चलो बड़ी अच्छी बात है, सब लोग तैयारी करके आए। बोले सच्चे दरबार की जय। आए हम लोग कथा की ओर बढ़े, क्योंकि अभी भगवान को आने में समय है ना, और व्यवस्था झांकी की गई। आरती के समय भी कुछ नहीं, सब बैठो शांति से, बिल्कुल बच्चों को शांत कराओ, इनको सबको शांत कराओ, शांत कराओ, इनको सबको उठा पीछे कर दो, जा जाओ, हटाओ यहाँ से, डिस्टर्ब कर। भगवान सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी से कहा, राजन अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? राम जन्म की भी कथा सुना दी, और हम जानते हैं रामचरित्र बड़ा पवित्र है और इतना विशाल है कि न वक्तुम वक्त सतैरपि, 100 जन्मों तक भी कोई वक्ता उसका वर्णन नहीं कर सकता है। आदौ राम तपोवनादिगवनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणमो लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक श्लोक में पूरी रामायण है। भगवान राम का किस प्रकार से दशरथ जी ने गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए, धरो धीर हुई है सुतचारी, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ये हम सब लोग जानते हैं। राम जी का किस प्रकार से यज्ञ के द्वारा जो चरु निकला है उसका विभाजन किया दशरथ जी ने, उभय भाग कौशल्य दीना अर्धभाग आधे कर दीना। कौशल्या के द्वारा प्रभु श्री राम, कैकेयी के द्वारा भैया भरत और सुमित्रा के द्वारा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है, हम जानते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ संपादित कराते हैं, ताड़का का वध करते हैं, धनुष तोड़ करके सीता का वरण करते हैं, और आकर के मैया कैकेयी इधर वरदान मांग लेती तो 14 वर्षों के लिए भगवान राम चले जाते हैं, केवट की नाव से पार जाते हैं, चित्रकूट में रहते हैं। भरत भैया मनाने जाते हैं,
हाँ। लेकिन प्रभु श्री राम कहते नहीं नहीं भरत भाई तुम जाओ, तुम अयोध्या का राज करो, चूंकि मां ने मांगा है ना। हाँ। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पहला वरदान तुम्हारे लिए भरत का टीका, तुम राजा बनोगे, भरत जाओ। अयोध्या के राज्य को भाई भाई ने एक दूसरे को फुटबॉल के तरीके से उछाल के दिया। ये है भाई का प्रेम। राम रावण का युद्ध होता है, राम की विजय होती, अधर्म पर धर्म की विजय होती है। लेकिन आज अभी चूंकि दशहरा आ रहा 4-5 तारीख को है ना, 4 तारीख को, तो प्राय हर मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में, गांव गांव में रावण का पुतला जलाया जाता है। मेरी इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना। लेकिन क्या वास्तविक रावण जल रहा है? केवल पुतला, जो जलाने वाले हैं उनके भीतर रावण भरा पड़ा है। रावण माने अधर्म, अनीति, कुमार्ग, पापी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, और ऐसे लोग ही रावण के पुतला को जलाने जाते हैं। केवल पुतला फूंक देने से रावण नहीं जलेगा। जब हमारे हृदय के अंदर का रावण जिस दिन जल जाएगा, सच्चा रावण का पुतला दहन होगा। ये राम कथा है। इधर परीक्षित जी ने कहा, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। उन भगवान के चरित्र सुनाओ जो अद्भुत हैं, जिन्होंने हमारे वंश का विस्तार किया। मैं तो अपनी माँ के पेट में मर गया था गर्भ में, लेकिन भगवान ने मुझे जीवित किया था। गत चक्रो मातुश्च में या शरणम गताया। उन भगवान की कथा सुनाओ। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामा संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरं विना। उन भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ जिनकी कृपा से बलराम भैया को रोहिणी का बेटा भी कहा जाता, देवकी का भी। एक ही जन्म में 2 माताएं कैसी? द्रौड़मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवाना। पांडवों का वंश तो नेस्तो नाबूद हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा से पांडवों के वंश की वृद्धि हुई। उन भगवान के चरित्र सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा, राजन मथुरा में एक राजा है उग्रसेन, उनका कंस नामक बेटा है। बड़ा क्रूर है, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी है। इन्हीं उग्रसेन के एक भाई है देवक, जिनकी 7 कन्याएं, सबसे छोटी देवकी। 6 कन्याओं का विवाह सूरसेन देश के राजा सौरी गांव के, जिसे आज हम लोग बटेश्वर कहते हैं, आगरा के पास में, वहां के राजा हैं वसुदेव जी, उनके साथ विवाह हो चुका है। कंस बड़ा अत्याचारी था, तो पृथ्वी के ऊपर जब पाप बढ़ा तो पृथ्वी भगवान के पास गई, पुरुष सूत्र के द्वारा आराधना की। भगवान से कहा, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार ले लो आप। भगवान ने कहा, हम आएंगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग एक काम करो, देवताओं देवियों जाओ, ब्रजमंडल के 84 कोस में कोई ग्वाला बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, कोई गाय बन जाओ, कोई बछड़े बन जाओ, कोई पेड़ बन जाओ, कोई मोर बन जाओ, कोई बंदर बन जाओ। ऐसे सब लोग अवतार लो। तो 33 कोटि देवता ब्रजमंडल में अवतार लेने लगे भगवान के आने से पहले। और भगवान ने कहा, मैं कहाँ आऊंगा? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। मैं वसुदेव के घर में मेरा अवतार होगा, गृह में। इधर कंस ने जब देखा कि चारों तरफ मेरी राजनीति में हाय हाय हो रही, तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसने यज्ञ किया। और कौन सा यज्ञ किया? महायज्ञ। और वो महायज्ञ क्या है? वो है कन्यादान। कन्यादान महादान होता है। तो इसने अपनी बहन देवकी का विवाह स्वयं तय किया और वसुदेव जी के साथ ही तय कर दिया।
बारात आई, जनवासे से लेकर के घर तक इसने व्यवस्था संभाली। तो लोगों ने कहा जितना हम कंस को गलत समझते इतना है नहीं, देखो बहन की शादी कितनी अच्छी कर रहा है। बड़े धूमधाम से बारात हुई। सुबह जब विदाई का समय आया तो देवकी रो रही थी। अब विदाई के समय सभी रोते हैं और प्रत्येक कन्या रोती है। मैंने देखा कई बार, कई बेटियां तो माँ के हृदय से इतना चिपक करके रोती कि माँ आखिर ऐसा क्या है कि एक क्षण में आप मुझे पराया बनाए दे रही। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई। आखिर ये क्या बेटियां पराया नहीं होती? तो माँ भी अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती, कहती बेटी क्या करूं, ये परंपरा चली आई है कि जो बेटी है उसे एक न एक दिन माँ बनना पड़ता है। पहले कुंवारी है, फिर नारी बनती है, इसके बाद उसे एक दिन वो महतारी बन जाती है। बेटी क्या करें, ये बेटियां एक ऐसा दान का पौधा है कि जब तक एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह रोपित न की जाए तब तक ये वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। धान का पौधा, इसे धान की बेल को उखाड़ करके लोग दूसरे खेत में लगाते तभी वो पनपती है। ऐसे ही तो कन्याएं हैं, मायके से निकल करके ससुराल पुत्र पवित्र किए कुल, दोनों पवित्र कुल कर देती है। बेटा हमारा सुपुत्र होगा तो हमारे कुल का केवल कल्याण होगा, लेकिन बेटी अगर सुपुत्री है तो दोनों कुल तर जाएंगे, दोनों कुल। जिस समय देवकी रो रही थी तो कंस के चिपक करके जिस समय रोई, भैया मुझे विदा कर रहे हो? भाई ने कहा बहन चिंता न करो, मैं विदा जरूर कर रहा हूं, लेकिन अब मैं तुझको ससुराल तक छोड़ने चलूंगा। और सुनो, ये कंस तुम्हारा भाई है, अगर ससुराल में तुमको कोई समस्या हो तो केवल एक बार हमें सूचना देना, पूरे ससुराल को मैं लाइन से कर दूंगा। और स्वयं रथ की बागडोर संभाली और लेकर के चला, और जैसे दरवाजे से निकलने वाला था, बीच महल के जो बड़ा सा ग्राउंड बना था उसी में आकाशवाणी हुई आकाश से, अरे कंस सावधान हो जाओ, जिस बहन को तो भेजने जा रहा है उसी का 8वां लाल काल बनेगा। और जैसे ही इतना सुना, कंस रथ से कूदा, निकाली तलवार और पकड़ लिए, बाल उठा करके जमीन पर पटक दिया। इस बहन को मैं मार डालूंगा, इसके कारण अष्टमाद युवयोर गर्भो हंतायाम भैसे बुधो, इसका 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा। मैं बहन को जिसको प्यार करता हूं, जिसको समझता था कि बड़ी प्रेमी है मेरी, लेकिन ये तो मेरे काल को जन्म देगी, मैं इसको भी मारूंगा। तलवार निकाली, जैसे तलवार निकाली बसदेव जी ने देखा, ये क्या, ये मेरी धर्म पत्नी है। अभी अभी पंडित जी ने मंडप के नीचे जब कन्यादान हो रहा था तो भावरों के समय में पंडित जी ने वचन मंगवाए थे। ऐसे तो है क्यों भाई, शादी के समय वचन मांगे जाते ना। अच्छा, बिटिया कितने वचन मांगती है? 3। समझ लो ठाकुर साहब, यह तैयारी है लोगों की। कम कर दिए गए वचन है, हम तो सोचे थे बढ़ाओगी आप लोग, अपना घाटा कर रही हैं। तब इन तो झगड़ा होगा। बिटिया 7 वचन मांगती हैं, कन्या 7 वचन। अच्छा याद है सबको? अच्छा, शादी के झोंक में लोग खूब मुंह हला रहा था, ठीक है पंडित जी सही कही रहे, हाँ ठीक ठीक, बाद में सब भूल गए, तब झगड़ा मचो, घर मालूम क्या है। अगर आज भी वो वचन अगर आप याद रखें पति और पत्नी, तो कभी घर में विवाद नहीं हो सकता, ये डिवोर्स की नौबत नहीं आएगी। तो जो कोर्ट कचहरी आज जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, लोग भूल गए। 7 वचन मांगती कन्या, 7 याद कर लो, 7। अच्छा, आजकल तो अब पंडित जी मंगावे चाहे ना मंगावे, लोग पहले फोन पे मांग लेते, क्यों कहाँ चलोगे, फिर बोले ऊटी की खूंटी कहाँ बोलो राधे राधे। आजकल तो फोन पर पहले वचन हो जाते हैं, क्यों भाई?
7 वचन कन्या मांगती है, वर 5 वचन मांगता है। वर 5 वचन। एक वचन में कन्या कहती है, हे स्वामी मैं आपके बामाम आ जाऊंगी। कब? जब आप मेरी सुख दुख में साथ निभाएंगे। ये वचन बहुत जरूरी है। और भाई लोग हमारे विशेष तौर पे ध्यान दें, जिंदगी भर का ठेका है। ठाकुर साहब वो एक गीत आपने सुना होगा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम एक जन्म नहीं। यही तो कहते हैं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी, मरते दम। पति कहता हम साथ निभाएंगे। हाँ, और ये भूले बैठे। बसदेव बोले अभी अभी पंडित जी ने कहा था आज हमारी पत्नी पर दुख है, हमें साथ देना चाहिए। दौड़ के गए, तलवार पकड़ ली, मत मारो भाई, ये तुम्हारी बहन है और तुम्हें 7वें गर्भ से भय है। जाओ, ये बसदेव वचन दे रहा है, इस देवकी के जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब हम तुम्हें दे देंगे, चाहे ना तो मारना या तो छोड़ना, 8वें गर्भ से भय है, क्या दिक्कत। और जो इतना कहा तो कंस ने सोचा बसदेव वचन के पक्के हैं, तो दोनों को उठा के एक ही कारागार में डाल दिया। और भगवान की कृपा हुई, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। कीर्तिमंतं प्रथमजं कंसायानक दुर्दुभि, अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनतादतिविहना। कीर्तिमान नाम का पहला बेटा पैदा हुआ। बसदेव जी ने ले लिया, देवकी ने दूध पान कराया, कहा ये तो पहला बेटा है। बसदेव बोले नहीं नहीं, हमने वचन दिया कंस को देंगे। तो कंस के पास लेकर के गए, कंस को दया आ गई, बोले पहला इसको ले जाओ, 8वां दे जाना। तो देवकी खुशियां मनाने लगी। नारद ने सोचा ऐसे अगर कंस छोड़ेगा भगवान को आने में टाइम लगेगा, क्या करें। तो नारद दौड़ के गए, कंस से कहा बेटा कंस तुम्हारी मृत्यु होने वाली, क्यों तुमने देवकी के बेटे को छोड़ दिया। बोले हाँ हाँ पहला था इसलिए छोड़ दिया। बोले 8वां कब आएगा। बोले हमारे यहाँ की गिनती में 5, 6, 7, 8, 7 के बाद 8वां आता है। बोले तुम्हारी गिनती है, देवताओं की गिनती बड़ी गोल है। तो एक गोला खींचा, उसमें 8 रकीले बना दी, लकीर एक पर रखा। 8वां कौन, तो पीछे वाला। और आगे बढ़ाया, अब 8वां कौन, तो पहला वाला। और आगे बढ़ाया तो दूसरा, तीसरा, ऐसे बढ़ाते चले गए। तो गोल गोल गोला में, और ये कंस घूम गया उसी गोले में। बोले तो सब 8 हैं। गुरुजी भला हुआ तुम आ गए ना, हम तो मर जाते। हम सोचे 7 के बाद 8 वो बीचे में आता। तो दौड़ के गया और उस बच्चे को हाथ से छीन लिया। देवकी ने पैर पकड़ लिए, भैया मेरे लिए न सही लेकिन कम से कम उस राखी की इज्जत रखने के लिए इस बेटे को मत मारो, ये तो पहला है, तुम्हें भय तो 8वें से है। लेकिन कंस ने एक न सुनी और उस बच्चे को उठाया और पत्थर पर पट पड़ा। उस बच्चे के चिथड़े अबोध शिशु मारा गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच्चों को इसने ऐसे मारा। 7वें गर्भ की वाली थी। भगवान लक्ष्मण को आज बड़ा बना करके शेषावतार आए, संकर्षित करके माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। लोगों को पता चला 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ का समय आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, रात के बजे 12। और कभी कभी बड़ी जोर से बादल गरजते, कभी कभी जल बरसने लगता है, कभी कभी चंद्रमा निकलता है कि आज हमारे चंद्रवंश में भगवान आ रहे। कभी बड़ी जोर जोर से हवाएं चलती और भादों की अंधेरी रात। और देखते ही देखते पहरेदार सो गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई और जेल के अंदर भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। कौन से भगवान, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं
भगवान चतुर्भुज में आ गए। भगवान चतुर्भुज में आए। मैया देवकी ने कहा प्रभु ऐसे नहीं, हमने तो मांगा था छोटे से लाला बनना। भगवान बोले हम छोटे से लाला बनेंगे, लेकिन सुनो अभी हम यहाँ से छोटे से लाला बनेंगे, एक मायावी सूप आ जाएगा, हमको लिटाना, हमको गोकुल पहुंचाना, वहां एक लाली सो रही उसको ले आना। ठीक है। और देखते ही देखते माता अपनी बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन थाना हुई बालक सुर भूलाए पद पावई से न करे भव पूरा है कृपाला वसुधा के हितकारी है प्रगट बोला था फिर भी उसने कुछ नहीं किया। इसमें पैसा पकड़ लो, लास्ट दिन हम भादों की रात काली छाई है अंधेरिया। भगवान का प्राकट हुआ भी आपके सामने झांकी आ रही। भगवान बसदेव जी भगवान कन्हैया को लेकर के आ रहे और सर पर रख लिया, सूप में लिटा लिया, पहरेदार सो गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। भगवान जिस समय चले लेकर के बसदेव जी कन्हैया को, तो मंदम मंदम जल धरा, कभी कभी तो पानी बरसता है, कभी कभी बादल गरजने लगते हैं। बादल कहते हैं हम भगवान को देखेंगे, चंद्रमा कहता नहीं नहीं हमारे वंश में है पहले हम देखेंगे, जल कहता भगवान के दर्शन हम करेंगे। ऐसे चल रहा था, लेकिन जब जल बरसने लगा तो भगवान शेष नाग ने आकर के छतरी लगाई और भगवान चले। भादों की रात काली छाई है अंधेरिया, भादों की रात काली छाई है। देखो अजब कमाल जायो देवी की लाल, देखो खेलन में भादों की रात काली छाई है अंधेरिया, भादों की रात काली। ताली बजाते हुए सुन लो।
की रात काली छाई है देखो अजब कमाल जाए देवी की मिलाल देखो अजब कमाल जाए देवी की मिलाल हाँ दुल्हन में भादों की रात काली छाई है भादों की रात काली छाई है भादों की रात काली छाई है अंधुरिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आओ पहले हमारे पास ले आओ भगवान को, आओ इधर आओ, कई तरफ से आओ, ले शुक्ला जी भगवान पे पहले हमारी निछावर चढ़ा दो और इनसे कह दो गोद में ले लो, सब तक पहुंचा दो, सबको दर्शन कराओ भगवान के। और जो लोग अपनी भेंट पूजा भगवान को चढ़ाना चाहें बसदेव जी हाथ में ले लो, ऐसे गोद में ले लो, लेके जाओ, सब तक घुमाओ। और तब तक हम लोग कथा के प्रसंग की ओर बढ़े। बसदेव जी लेकर के चले हैं, यमुना जी के अंदर पहुंचे, यमुना बड़ी जोर से बहने लगी। तो बसदेव जी ने कहा, सोचा कि ऐसा ना हो कहीं हम पहुंच जाए इलाहाबाद, संगम न पहुंच जाए है? तो भगवान ने चरण बढ़ाया तो यमुना मैया तुरंत वहीं पर अदृश्य हो गई है, अपनी वेग की धारा को शांत करके इधर आगे बढ़े। गोकुल में लाला को लिटाया, लाली को उठाया, आकर के आए। जिस समय हथकड़ियां बेड़ियां पुनः पड़ गई, वो कन्या रोने लगी। कंस को पता चला, दौड़ के आया, उस कन्या को देवकी के गोद से उठाया। देवकी ने कहा, भैया ये तो बेटी है, इसे न मारो, इसको मार के तुमको क्या मिलेगा? लेकिन न माना एक भी। जैसे हाथ से उस कन्या को पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट गई और अट्टहास करके जाकर के आकाश में हंसी का, कंस तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन तेरा मारने वाला काल तो ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। उसको ढूंढ जाकर के और सीधे जाकर के वो मां विंध्याचल पर्वत पर गिरी। मैया का नाम विंध्यवासिनी हो गया। बोले विंध्यवासिनी मैया की। नगर नगर में, मोहल्ले मोहल्ले में माँ के मंदिर बन गए। कोई कांगड़ा, कोई नैना, कोई छिन्नमस्तिका, कोई फूलमती मैया, आदि आदि नामों से लोग जानते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में उनकी पूजा होती है। बोले दुर्गा मैया की। इधर अब आए हम लोग बाबा नंद के महलों की ओर चले। बाबा नंद के महलों में सुबह प्रातः काल 4 बजे सुनंदा जगी, जो बाबा नंद की बहन थी, जो जगी यशोदा के पास गई। देखा जा करके कहा, यशोदा भाभी हाँ हाँ ये कौन है? ये सांवरों से छोड़ा। बोले अपनो लाला है। लाला? अच्छा भाभी ये क्या अपना छोड़ा? बोले हाँ। बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत दौड़ी बाबा नंद के पास गई। भैया आज तो खूब सारा बधाई चाहिए। क्यों? भाभी। बोले बोल आगे आगे बोल, आगे क्या? बोले भाभी ने। अब कोई बड़ी बात तो छिपा करके बताई जाए तो सुनने वाले को बड़ी बेचैनी होती। बाबा नंद बोले हुआ क्या? आगे बोलो तो तुरंत उसने बताया, सुनो भैया, भाभी ने जायो है लल्ला। मेजर है मेजर। भाभी ने जायो है लल्ला, मोहल्ला मोहल्ला सुहे गयो। भाभी ने जायो है लल्ला, मोहल्ला मोहल्ला सुहे गयो। हल्ला हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो, हल्ला से मच गयो। भाभी में जायो है लल्ला, मोहल्ला मोहल्ला सोहे गयो। भाभी में जायो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला से मच गयो। सोना कोई लुटावे अन्न
मोहल्ला में हल्ला क्यों मच गई। बोले बालकृष्ण भगवान की। एक मिनट देखो, व्यवस्था बिगाड़ो नहीं आप लोग, शांति के साथ इनको बैठा दो सबको, बस 2 दिन बैठा लो। एक बधाई हम सुनाएंगे बस। परीक्षित जी पूजन कराओ, हम घूम रहे हो। ये नहीं काटा जरा। डिस्टर्बेंस की यार, जी डिस्टर्ब। बाल कृष्ण भगवान की। हरि यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनी आयो। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुनी आयो। उतनी देर से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। यार तुम्हें लीड चेक, यहाँ कार्यक्रम चल रहा, तुम तमाशा करते घूम रहे हो बिल्कुल। विनम्रता के साथ हम पेश आ रहे बिल्कुल। हटाओ ये, कहाँ शुक्ला इनके दो, साउंड अपना खुलवा लो, कलम दूसरा मंगवा लेंगे। हटाओ इसको, हटाओ यहाँ से, बदतमीजी कर रहा है, बज ही नहीं रहा साउंड इसका, नालायक के का। लीड कहा गया था अच्छा कर दो, फिर भी लीड बिल्कुल समझे उतनी देर से, बार बार उससे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा है। हाँ उसको साउंड वाले को उसको दे रहा है तमाशा, बिल्कुल साला बिल्कुल समझ रहा है, बिल्कुल बदतमीजी कर रहा है उतनी देर से। 20 बार हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं, वो सामने खड़ा तो तुम्हारा काम मुंह बना, और उसके बाद बार बार कर दे तो काम खत्म हो। एक पैसे नहीं मिलेंगे, कल अपना देना, कोई चीज़ का वही नहीं है बिल्कुल। और वो फिर भी देखो खड़ा हुआ है, इतना कहने पाओगी, जितना करने पाओगी, लीड कितनी देर से समझाओ यार, लीड चेंज कर दे। लीड हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे, बिल्कुल ये भूल समझ रखा है। मंच पर ये कोई खिलवाड़ हो रहा क्या है, कथा हो रही है। नहीं व्यवस्था थी, मत लेते कार्यक्रम कि नहीं हमारे पास व्यवस्था, लीडर नहीं है, 4 जगह बांधे घूम रहे हो, यहाँ कोई खेल समझ रहे हो बिल्कुल। कितनी गंदी बात है बिल्कुल। हमसे पूछो 4 घंटे या कैसे 3 घंटे बोल रहे हैं, वो खिंची जा रही मुझसे, बदतमीजी बिल्कुल पेश आ रहे हो तुम लोग। एक बार बता दिया जाए लीड से, 3 बार हाथ जोड़ रहे हैं, भैया इसको संभाल लो संभाल लो, यहाँ गीत चल रहा सब बंद है तुम्हारा, चलने नहीं पड़ रहा, बार बार इशारा करें, इसकी लीड नहीं आ रहा बिल्कुल। हाँ अब भागवत के बाद में लीड लेके आना, तो तब तक सब हो जाएगी कथा। न बजाओ तुम ढोलक, ऐसे बजाओ, ना हो न बजा लो, शाम करो। वाह भाई वाह, धन्यवाद। ऐसे पहले आदमी तुम मिले हो मैं साउंड वाले। थोड़ी मालूम था कहाँ गए वो नेता, कहाँ गए शुक्ला जी। फिर भी देखो चाल, देखो कितनी मस्तानी वाली चाल है। अरे अपने काम में कोई फुर्ती नहीं, 4 जगह बयाना लियो, नहीं कर सकते मत करो काम, तो साफ जानते हैं। लाओ हमारा रुमाल दो।
पैदा कर दिए फालतू में हैं। बोले गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। आचार्य जी पूजन कराओ, आरती कराएं, काम खत्म करें। बिल्कुल। फिर भी अभी कोई इतना सब होने के बावजूद दिमाग में क्यों नहीं घुसा? तीनों लाभ सही करने लगा, फिर बैठ गए जा शांति समझ लो। कुछ ना कोई पेमेंट लगाओ आके यार, तुम यार कैसे बैठ गया यार? पेमेंट तो हमें करनी है ना, बात खत्म। कोई पैसा नहीं है, जाओ जो कुछ करना हो हम बहुत विनम्र दिया आचार्य। जब क्रोध आता तो हमारे यहाँ दुर्वासा थे नहीं। हमारे जितना कोई विनम्र भी नहीं, क्रोध आता तो फिर हम किसी को समझते नहीं। प्यार से हाथ जोड़ नहीं समझ में आ रहा किसी क्या नीचे वाला है खिलवाड़ समझ रखा बिल्कुल। आचार्य जी पूजन कराओ। इसमें लगा दो, इसमें स्टैंड में बड़ा वाला के स्टैंड का इसमें लगा दो यार। और कोई होता उतनी देर में डीजे वाला माइक बदल देता, उतनी देर से जब कही हम तुम्हारी व्यवस्था में एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन तुमको कोई समझ नहीं आ रहा, तुमको इसमें भी पता नहीं बिल्कुल। ये लेबर है कि इन्हीं का साउंड है? लेबर है, इन्हीं का साउंड है। खूब नाम करो बेटा। इसको बना दो जा करके, उसी में ठीक हो गई है। इस तरह की व्यवस्था करना, यही लीड अगर डाल देता तो काम खत्म। बार बार नेताजी झांकी ले आओ। कहाँ नेता कहाँ है? ले आओगे तो झांकी लेके आओ, झांकी दिखाओ, बस उसी में आनंद लो। बाल कृष्ण भगवान की। हाँ चलिए, आप लोगों के सामने झांकी आ रही है, आप लोग उसका आनंद ले, उसके बाद आरती कराएंगे ना। पहले उतनी देर से तुम्हें इशारा कर रहे हैं, पता नहीं हमारा इशारा समझा को हम कहीं तोड़ दो, चाहे जो मारना हो तुरंत मारो।